राक्षस ने अपने पेट से बच्चा निकालकर किम के मुंह में डाल दिया, जिससे देखते ही देखते वह प्रेग्नेंट हो गया। राक्षस बोला, तुम्हारे पेट में कोई आम बच्चा नहीं, इसलिए तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये कहते ही राक्षस मर गया। रात को किम ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा राक्षस बेटा अंदर लात मार रहा है, इसलिए उसे बाहर निकाल दो। किम की पत्नी ने एक चाकू से उसका पेट काटना चाहा, मगर किम ने उसे रोक लिया, क्योंकि ऐसा करने से वह खुद भी मर जाएगा। अगले दिन उसकी पत्नी किम के लिए इमली खरीदने उसे बाजार ले गई। तभी वहाँ खड़े लोगों को लगा शायद किम एक राक्षस है जो इंसानों के भेष में घूम रहा है। खतरा देखकर पत्नी उसे ले जाने लगी, मगर तभी एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया। वह किम का बच्चा मारने ही वाला था, मगर किम ने उसकी आंख पर हाथ रखा, जिससे बदमाश पत्नी को वार करने का मौका मिल गया। इस बार वह अपने पति को लेकर दूसरे देश जाने लगी। रास्ते में किम को वॉमिटिंग होने लगी, मगर पत्नी ने समझाया कि प्रेगनेंसी में यह सब नॉर्मल होता है। रात को एक रेस्टोरेंट में किम की तबीयत खराब हो गई। उसकी डिलीवरी होने वाली थी, मगर उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी दरवाजे से गुजरते हुए एक कपल ने किम को देख लिया। महिला समझी शायद किसी फीमेल की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए वह मदद करने अंदर पहुंची। तभी किम का बच्चा उसके मुंह से डिलीवर हो गया। यह देखकर उसकी पत्नी ने महिला को बेहोश कर दिया, क्योंकि उसने बहुत कुछ देख लिया था। अगले दिन आदमी ने देखा कि बेबी राक्षस ने उनके सभी घोड़ों का खून चूसकर उन्हें कमजोर कर दिया था। यह देखकर आदमी ने उसे एक खजूर दी। बेबी ने खजूर खाकर गुठली थूकी तो वह किसी गोली की तरह लकड़ी में छेद कर गई। आदमी ने उसे और खजूरें दी तो वह मशीन गन बन गया। उसकी खतरनाक शक्तियों को देखकर आदमी ने उसे राक्षसों की मंडी में बेच दिया। बेबी ने पिंजरे से निकलने की कोशिश की, मगर वह एक जादुई पिंजरा था। किम अपने पैसे लेकर जाने लगा, जिससे राक्षस को बहुत तकलीफ हुई। जब किम ने मुड़कर देखा तो वह खुश हुआ, मगर उसके बाद किम उसे हमेशा के लिए वहीं रोता हुआ छोड़ गया। उस पैसों से किम ने महंगा खाना खाया, मगर बेबी के बिना उसे स्वाद फीका लग रहा था। जब उसने आसपास लोगों के बच्चों को देखा तो उसे भी अपने बेबी की याद आई, इसलिए वह दौड़ता हुआ दुकान वाले के पास गया और अपने बेबी का पूछा। दुकानदार बोला कि मैंने वह बेबी रेस्टोरेंट वालों को बेच दिया, जहां उसका सूप बनाकर खा लिया जाएगा। यह सुनकर आदमी दौड़ता हुआ रेस्टोरेंट जाने लगा, मगर वहां बेबी अब शेफ के हाथों लग चुका था। उन्होंने राक्षस को एक उबलती हुई कड़ाही में डाला, मगर जादुई राक्षस तेल में खेलने लगा। कुछ गर्म छींटे उनके मुंह पर पड़े, जिससे वे जल गए। यह देखकर वहां की हेड शेफ गुस्से से पागल हो गई। इस बार उसने राक्षस को एक प्रेशर कुकर में डाल दिया। तभी एक धमाका हुआ और राक्षस ने टकराकर वहां के सभी शेफ्स को नीचे गिरा दिया। इस बार बेबी को जादुई जाल में बंद कर दिया। अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। पार्ट 2 आने वाला है, सब्सक्राइब कर दो।